अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामाइन, आप देख रहे हैं फ़िक्र चैनल। आज हम आपको इंसान और जिन्नात की शादी का मौजू बयान करेंगे। इंसान और जिन्नात दो मुख्तलिफ़ मखलूक जो अपनी इब्तदा से ही एक दूसरे के शदीद दुश्मन और मुखालिफ हैं। एक खाक से और जबकि दूसरे को आग से बनाया गया। लेकिन क्या आतिश और खाक का मिलना मुमकिन है? क्या जिन और इंसान आपस में शादी कर सकते हैं? अरबी दास्तान हमें क्या बताती हैं और इस्लाम की नज़र में जिन्नात और इंसान की इस शादी की क्या हैसियत है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार आलम और मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में दो ऐसी मखलूक़ात हैं जिनकी हदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबरों और रसूलों को मबूस किया। उन्हें अल्लाह ने सोच समझ अता की, सही और गलत में चुनाव का इख्तियार भी दिया। अल्लाह की ये दो मखलूक जिन्नात और इंसान हैं। जिन्नात की दुनिया गैब और इसरार में छुपी है, जो इंसानों की नज़र से पोशीदा है। इस ज़मीन पर जिन्नात की तारीख़ इंसान से भी पुरानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हज़ारों साल कबल से ही जिन्नात इस ज़मीन पर बड़े बड़े कबीले और आबादी की शक्ल में मौजूद थे। लेकिन जब अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को आबाद करने का फ़ैसला किया तो फरिश्तों के ज़रिए जिन्नातों को मुख्तलिफ़ जज़ीरों और वीरान पहाड़ियों में कैद कर दिया। जिन्नात में भी इंसानों की तरह मर्द और औरत जिन्नात होते हैं, जो आपस में शादी करके अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। जिन्नात इंसानों की तरह आपस में इश्क व मोहब्बत, ज़िनाकारी, फहाशी, हर नेक और बद अमल करने की सलाहियत रखते हैं। कहते हैं कि जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह होती है। इनकी शादी में ढोल, गाना बजाना, यहाँ तक कि खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है। दूसरे कबीले के सरदारों को मेहमान के तौर पर दावत दी जाती है। बहुत सी दास्तानों में जिन्नात और इंसानों की आपस में मोहब्बत और शादी के सैकड़ों वाक़यात मिलते हैं। बाज़ रवायतों में ये भी मालूम होता है कि ज़माना कदीम में जिन्नात और इंसान की शादी हुआ करती थी। चुनांचे मलका बल्कीस, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनके माँ और बाप में से एक जिन था। बहुत उलमा और फ़ुक़िया ने भी जिन्नात और इंसान में शादी करने को नाजायज़ करार दिया है। चुनांचा इस शादी को ममनू और हराम करार देना इस बात की दलील है कि ऐसा मुमकिन ना होता तो शरीयत में इसके हलाल या हराम होने का फतवा ना लगाया जाता। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जिन्नात आतशी मखलूक हैं जबकि इंसान खाकी व आबी मखलूक हैं, तो आग और पानी का मलाप कैसे मुमकिन है? और इस मलाप के नतीजे में औलाद का होना खिलाफ़े अक्ल व शाऊर नज़र आता है। दरअसल बावजूद इसके कि जिन्नात आग से पैदा होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों का ख़याल है कि जिन्नात अपने आतशी जिस्म की शक्ल में नहीं होते हैं। जैसा कि आदम की औलाद में सिवाय हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फिर दोबारा कोई इंसान मिट्टी से पैदा नहीं किया गया, इसी तरह जिन्नात का पहला जद्दे अमजद और तमाम जिन्नात का बाप आग से पैदा किया गया था। लेकिन फिर इसकी नस्लों में आग का अंसर बाकी ना रहा, बल्कि इन जिन्नातों के भी हाथ पाँव और दूसरे अज़ा आम हालत में बदल गए। जिन्नातों में भी इंसानों जैसी खसूसियात होती हैं, और क्या वो इंसानों से ताल्लुक़ बना सकते हैं? ये एक सवाल बहुत सारे सवालात को जन्म देती है, और हर सवाल का जवाब हैरान कुन और सोच में डाल देने वाला है। इंसानों और जिन्नों में शादी या जमा के वाक़यात इस्लाम से कबल और ज़हूर इस्लाम के बाद भी मिलते हैं। लिहाजा इब्ने असाकर में एक रवायत मौजूद है जिसके मुताबिक एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में काहिनों और पेशन गोइयाँ बताने वालों का ज़िक्र छिड़ा, और इस सिलसिले में लोग अपने चश्मदीद वाक़यात व हालात बयान करने लगे। इब्ने कैस ने बताया कि मुझे भी इस सिलसिले में एक अजीब इत्तफ़ाक़ पेश आया है। अयाम जाहिलियत में मेरे पास एक लौंडी थी जिसका नाम खलसा था। उस लौंडी ने एक रोज़ हमें बताया कि इन दिनों मुझ पर एक अजीब हालत गुज़र रही है। मैं डरती हूँ कि तुम मुझ पर बदकारी और हरामकारी का इल्ज़ाम न लगा दो। सूरत यह है कि हर रोज़ एक स्याह फाम वजूद मुझसे हम बिस्तर होता है। चुनाचा कुछ माह के बाद वो लौंडी हामला हो गई।
پھر وقت مقررہ پر اس نے ایک بچہ جنا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا، لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے، اب میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب اتباع السنن میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبیلہ بخیل کے ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، قدریہ بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور مرجیہ بھی ہیں۔ ہم نے کہا تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرجیہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی اس سے بیاہ دی۔ بلا شبہ جنات عورتوں کا انسانی مرد یا جنات مرد کا انسانی عورتوں سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ و حرام ہے بلکہ اسلام میں اسے سخت ممانعت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں ہی عورتیں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائے۔